नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था पर्यावरण क्या है और पर्यावरण की आवश्यकताएं क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव मंडल के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। बेसिकली हम लोग जो भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन कवर कराता जा रहा हूँ ताकि एट लास्ट जब आपका पेपर हो तब आपके पास एक गुड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 4 से 5 मेन क्वेश्चन आपके कवर हो जाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा जैव मंडल क्या है, जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आपको यही मेंशन करना है। अगर आपसे पूछा जाता है स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल के बारे में बताइए, तो भी आप ये इसे मेंशन कर सकते हैं। जल मंडल के बारे में पूछा जाता है कुछ भी तो अभी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। वायुमंडल के बारे में पूछा जाता है कुछ भी तो भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिएगा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैव मंडल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैव मंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह स्थान जहाँ जीने की संभावना हो, वह जीव निवास कर सकें, जैव मंडल कहलाता है। देखिए, ये हमारा जो होता है अर्थ होता है, ठीक है ना। अर्थ में जितने भी क्षेत्र में हमारे जीव होंगे, जीव मतलब कि क्या हो जाता है, मनुष्य हो सकते हैं या फिर जानवर हो सकते हैं या फिर जलीय जीव, जितने भी हो सकते हैं वो हमारे निवास कर सकें, उतने ही क्षेत्र को हमारा क्या कहते हैं, जैव मंडल कह देते हैं। समुद्र तल से 8 किलोमीटर नीचे तथा पृथ्वी तल से 6 किलोमीटर ऊपर कुल मिलाकर के 14 किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये जैव मंडल कहलाता है। मतलब कि देखिएगा, ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे हमारा क्या है, समुद्र है, ठीक, ये हमारा समुद्र, मैं इसे बना देता हूँ। समुद्र के तल से, ये समुद्र का हमारा तल है, समुद्र के तल से 8 किलोमीटर नीचे, समुद्र के तल से 8 किलोमीटर नीचे तथा पृथ्वी के तल से 6 किलोमीटर ऊपर तक की जितना भी ये 14 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र बनेगा, इतने को ही हम लोग क्या कह देंगे, जैव मंडल कह देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैव मंडल क्या होता है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैव मंडल हमारा पृथ्वी का वह स्थान होता है जहाँ जीवन की संभावना होती है, वह जीव निवास करते हैं, जैव मंडल कहलाता है। समुद्र तल से 8 किलोमीटर नीचे की ओर तथा पृथ्वी से तल से 6 किलोमीटर ऊपर की ओर कुल मिलाकर के 14 किलोमीटर के क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल हमारा फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैव मंडल जो होता है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो हमारी सेना होती है, सेना, हाँ, सेना हमारे कितने भागों में होती है, एक स्थल सेना होती है, एक हमारी जल सेना होती है, एक हमारी वायु सेना होती है, तो उसी तरीके से ये भी हमारा। तो स्थल मंडल को का मतलब क्या है कि वे जीव, मतलब स्थल मंडल में वे जीव हमारे आ जाएंगे जो हमारे स्थल में रहते हैं, मतलब कि पृथ्वी के सतह पे रहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, स्थल मंडलीय जीव कहेंगे। जल मंडल जीव कौन से होते हैं? वे जीव जो हमारे पानी में रहते हैं, मतलब मछली हो गया, ब्लू मछली हो गया, या फिर आप दरियाई घोड़ा वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं, जल मंडल के उसमें आ जाते हैं। वायुमंडल में कौन कौन जीव आएंगे? वो जीव आएंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब कि वायु में उड़ते रहते हैं, चील हो गया, बाज हो गया, पंछी वगैरह हो गया, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, वायुमंडलीय जीव में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। स्थल मंडल में कौन से जीव आते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें खनिज पदार्थ एवं मृदा पाई जाती है, पाई जाती है। स्तनधारी जीव जंतु, पेड़ पौधे इस मंडल में जीवित रहते हैं। तो वही चीज़ हो गया कि जो भी हमारे स्तनधारी होते हैं, मतलब को मानव, जीव जंतु मतलब वही जीव जंतु, आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे इसी मंडल पे जीवित रहते हैं, मतलब वो मंडल जिसमें मृदा वगैरह पाई जाती है, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। जल मंडल क्या कहलाता है? हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वो होते हैं जीव जो कि हमारे पानी वगैरह में रहते हैं, तो जैसे समुद्र, नल, झील, तालाब आदि जल मंडल में हमारे आते हैं। ठीक है, वायुमंडल क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर में कौन से आ जाते हैं? स्थल मंडल से 6000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ वायुमंडल है, मतलब कि जो हमारा ये आपका अर्थ है, अर्थ की जो सतह है, सतह से 6000 किलोमीटर के ऊपर में, 6000 किलोमीटर के ऊपर में जितनी भी दूरी पड़ेगी, इतने दूरी में जितने भी हमारे पंछी वगैरह रहते हैं वो किस में आ जाते हैं? वायुमंडल में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा जैव मंडल से रिलेटेड आंसर वगैरह हो जाता है। स्थल मंडल और जल मंडल, वायुमंडल से रिलेटेड आंसर हो जाता है। अगर इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जाता है तो आप इस चार्ट को मेंशन कर सकते हैं, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे, कोई भी कटौती नहीं होगी। बाकी आप अगर जितना भी एक्सप्लेन कर सकें अपने मन से तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि जो चीज़ें मैंने आज आपको यहाँ पर समझाई वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और
अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। BTOP से रिलेटेड जितने भी फर्दर नोटिफिकेशंस होती हैं मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। और अगर अभी आपके पास एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक नहीं है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा। और अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन होता है या फिर आपको इलेक्ट्रिकल से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी का सोशल मीडिया के का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।